हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 रामा टू द रेस्क्यू, उसकी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हम इसमें करेंगे प्री रीडिंग एक्टिविटीज, लेट अस डिस्कस एंड लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी बाकी की बुक एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर का नेम है रामा टू द रेस्क्यू। फर्स्ट है आपके पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज, जिसमें पहला है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। आपको ये लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। तो सबसे पहले तो ये कौन है, दिस इज अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, और ये हमारी हेल्प कब करते हैं, मतलब आपको बताना है कि ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं। व्हेन वी आर इन ट्रबल, पुलिस हेल्प अस टू कैच द क्रिमिनल्स, टू कैच द थीव्स एंड टू रेस्क्यू। ठीक है, इस टाइप से पुलिस हमारी जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट टाइम, एंड पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज, ये कौन है, ये है डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर या नर्स। तो डॉक्टर हमारी हेल्प कैसे करते हैं, whenever we are sick, whenever we fell ill, doctor help us, they give us medicines, they help us to recover very soon. ठीक है, और in the time any kind of emergency, doctors are always there to help us. okay, उसके बाद है नेक्स्ट, ये कौन है, ये एक फायरमैन है। इफ अ फायर इज ब्रेक आउट इन एनी काइंड ऑफ लोकेलिटी और एरिया, सो द फायरमैन हेल्प अस एंड दे एक्सटिंग्विश फायर, दे फाइट विद फायर। अपार्ट फ्रॉम दैट, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस रेस्क्यूइंग फैसिलिटीज। ठीक है, अगर जैसे कोई कहीं फंस जाता है, कोई ट्री पे अटक गया, कोई कुछ और जगह में फंस गया, तो वहां पर उसको रेस्क्यू करने के लिए भी फायर डिपार्टमेंट वाले जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है कि ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं और ये कौन है। नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया है, रेस्क्यू। अब इस रेस्क्यू वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब कोई किसी मुसीबत में फंस जाता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई जानवर हो, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसको बचाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसको हम रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं ना। तो रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेव समवन। नेक्स्ट है वर्क इन पेयर्स, put a tick mark at the end of the phrase describing those who need to be rescued। अब यहाँ पे ना आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बताओ इनको रेस्क्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो उसके आगे टिक मार्क लगाना है। पहला है अ मैन स्टक इन बिल्डिंग ऑन फायर, एक बिल्डिंग में आग लग गई है, वहां पर एक आदमी फंस गया, क्या उसको रेस्क्यू करना है, तो यस करना है। नेक्स्ट है अ विमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, एक औरत है जो मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रही है, सब्जियां खरीद रही है, क्या उसको रेस्क्यू करने की जरूरत है, नो। अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग, एक डॉग है जिसकी टांग पे चोट लगी हुई है, तो उसको तो रेस्क्यू करना ही पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, अगर कोई जंगल में कोई फॉरेस्ट को काट रहा है, क्या उसको बचाने की जरूरत है, ऑब्वियसली जरूरत है। ठीक है, इलीगली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल, मतलब अभी हम जो स्टोरी हमने ये जो पढ़ी है ऑलरेडी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अपलोड की हुई है। ठीक है, तो उसमें एक कोतवाल का नाम आता है। ये जो कोतवाल है, मतलब ये कौन है, ये एक पुलिस ऑफिसर था। ठीक है, सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग उसको थानेदार भी कहते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में, इन योर लैंग्वेज, व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन, आपकी लैंग्वेज में पुलिसमैन को क्या कहते हैं, आपको वो बताना है। ठीक है, जैसे अगर आपकी लैंग्वेज में पुलिस वाले को पुलिसमैन ही कहते हैं तो ठीक है, अगर कुछ और कहते हैं, जैसे कि आप कहेंगे साहब बहादुर, है ना, साहब बहादुर कहा जाता है कई जगहों पे, तो ऐसे करके आपको जो है वो बताना है। जैसे कुछ लोग सिपाही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि आपकी लैंग्वेज में पुलिस को क्या कहते हैं। इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम। अब देखो, आप यहाँ पे आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। सपोज करो आप घर में अकेले हो और आपको एक प्रॉब्लम आ जाती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं और अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। तो पहला है विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, मतलब अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप अकेले हो, तो आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई करोगे या किसी और की वेट करोगे। तो वैसे तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल हो कि आपको किसी की वेट ही करनी पड़े, हो सकता है आप कुछ ऐसा प्लान बना लें। तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय माई ओन, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, इफ आई नीड समवन्स हेल्प देन आई शुड वेट फॉर इट। नेक्स्ट है हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन, आप प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करोगे। बी वरिड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, टेंशन ले लोगे और हार मान लोगे।
फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, गुस्सा करोगे कि आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। थिंक क्विकली अबाउट द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर अपना दिमाग से काम लोगे, सोचोगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो हम ये करेंगे, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड रीजन बताना है आपको। द रीजन इज देयर इज नो यूज टू बी वरीड एंड टू फील एंग्री, ओके, दिस विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इफ वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी नीड टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। डरने से, घबराने से, हार मान लेने से या गुस्सा करने से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये तो थी हमारी प्री रीडिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद हमारा ये आ जाता है लेट अस डिस्कस। पहला है सर्कल द ओड वन। यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, एक हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, और चिल्ड्रन का कोई मेंशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो चीज ओड है मतलब अलग है उसको सर्कल करना है। द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ या चिल्ड्रन। तो इसमें से चिल्ड्रन जो है वो नहीं है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। हु एंटर्ड द हाउस, किसने एंट्री की थी घर में, गेस्ट ने, रॉबर ने या कोतवाल ने, तो रॉबर ने, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी चैप्टर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं देखी है आपने वीडियो तो पहले एक्सप्लेनेशन सीख लीजिए, अदरवाइज आपको आंसर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, क्या उस आदमी ने अपनी वाइफ को प्लान बताया था, तो यस ट्रू। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, नहीं, ज्वेलरी की कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पर मनी की बात हुई है, ठीक है। वो पैसे के बारे में जानना चाहता था, तो ज्वेल्स नहीं, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेट अस डिस्कस में नेक्स्ट एक्सरसाइज है अलोंग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा। ये बहुत मस्त एक्सरसाइज है, बच्चे बड़े अच्छे से करते हैं इसको। आपको क्या करना है, आपका टीचर करवाएगा ये क्लास में। आपको जो रामा वर्ड है उसको 3 तरह से बोलना है, पहले सॉफ्टली धीरे से रामा, फिर थोड़ा लाउडली रामा, एंड फिर वेरी लाउडली जोर से चिल्ला के बोलना। पूरे स्कूल में पता चल जाएगा कि आज क्लास में कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। जोर से बोलना है रामा। देन व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब यहाँ पे आपको बताना है आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या होगा स्टोरी में। ऑब्वियस है, जो आप गेस कर रहे हो वही है। नेक्स्ट द कोतवाल विल कम एंड ही वुड कैच द थीफ, ठीक है, वो आएगा और चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, फिर से एक लेट अस डिस्कस है। ये मैंने वैसे आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी शायद कराया होगा, नहीं करवाया तो यहाँ भी करा देती हूँ। वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं, बी में उसके मीनिंग्स हैं, आपको इनको मैच करना है, ठीक है। सबसे पहला है वंडर। वंडर क्या होता है, वंडर होता है हैरान हो जाना, ठीक है, तो अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, ये हो गया लास्ट वाला। यार्ड, यार्ड क्या होता है, आंगन, घर के बाहर जो एक छोटा सा एरिया होता है ना जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, ओपन एरिया, उसको बोलते हैं आंगन या यार्ड, ठीक है। बैक यार्ड है तो बैक यार्ड भी हो सकता है। तो ये हो गया एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, ओके। थर्ड, ये क्या है, चैटर। चैटर क्या होता है, बातचीत करना, चटर चटर करना, ठीक है। तो टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, फालतू की बातें करना। इंस्टेड, इंस्टेड का मीनिंग होता है किसी चीज की बजाय दूसरी कोई चीज, मतलब की बजाय, इन प्लेस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया ए, इन प्लेस ऑफ समथिंग और समवन। नेक्स्ट आता है क्लोजली। क्लोजली का मतलब है बड़े ध्यान से, दैट इज केयरफुली। और लास्ट है परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद, और मे बी, दैट इज ऑल्सो शायद। तो परहैप्स का मीनिंग है शायद, ओके, मे बी। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। अभी आपने स्टोरी रीड कर ली है तो आपको क्या करना है, इनको बॉक्सेस को फिल करना है। रामा टू द रेस्क्यू, दैट इज द टाइटल, ठीक है। स्टोरी के एलिमेंट्स के बारे में आपको बता रहा है। रामा टू द रेस्क्यू क्या है, टाइटल है। मेन कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है आपको वो बताने हैं। एक तो है हस्बैंड, ठीक है, दूसरा उसकी वाइफ है, और कौन है, एक थीफ है, या आप कोतवाल भी बता सकते हो, ठीक है। मतलब वैसे 4 कैरेक्टर हैं, इसमें से आपको मेन कैरेक्टर्स में हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और कोतवाल है, या आप थीफ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर कैरेक्टर्स में यहाँ पर आ गया थीफ, या फिर इधर कोतवाल भी लिख सकते हैं। सेटिंग कहाँ पे है, स्टोरी कहाँ सेट हुई है, इन अ विलेज, एक गांव में। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या थी, द थीफ एंटर द हाउस, ठीक है। घर में कौन घुस जाता है, थीफ, और रॉबर भी लिख सकते हो आप उसको। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, दे मेड अ प्लान, कौन, हस्बैंड एंड वाइफ,
दे मेड अ प्लान एंड सेव देमसेल्फ, ठीक है। और फिर या फिर द कोतवाल कॉट द थीफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसके अंदर पहला है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। मैन व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। आदमी जो है वो अपनी वाइफ से पूछता है क्या हुआ, क्या किसकी तरफ क्या देख रही हो। वाइफ बोलती है लिसन, मतलब वो बोलती है 1 मिनट चुप चुप बिल्कुल ध्यान से सुनो। सम मैन इज समबडी टू ट्राइंग टू गेट इन, तो मैन कहता है हाँ कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वाइफ आई थिंक ही हैज गॉट इन, द नॉइस हैज स्टॉप, तो वाइफ बोलती है मुझे तो ऐसा लग रहा है वो अंदर आ चुका है और अभी आवाज आनी बंद हो गई है, ठीक है। तो व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। ये लाइन उस आदमी ने क्यों कही थी, तो इसका आंसर है बिकॉज his wife was trying to listen something, ठीक है, trying to listen to something, आप ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो because of his wife's strange behavior, ठीक है, उसकी वाइफ का जो था बिहेवियर बड़ा अजीब हो गया था, तो वो मतलब वो कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी एंड शी वॉज ट्राइंग टू लिसन टू समथिंग, सो और दैट्स वाई उसका जो हस्बैंड है वो बोलता है, फर्स्ट लाइन जो है वो बोलता है कि तुम क्या देख रही हो। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज, ये शी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आप सबको पता ही है, बी साइलेंट। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू टेल द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली। जो वाइफ है वो बड़े ध्यान से सुन रही थी, ये हमें कैसे पता चलता है, जब वो बोलती है ना लिसन, तो वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। ओके, द वाइफ वॉज कंसर्न्ड, मतलब वो काफी ज्यादा अलर्ट थी एंड कंसर्न थी, ठीक है, ध्यान दे रही थी किसी चीज की तरफ। सो वी कैन से दैट, इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे, सो वी कैन से दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली। नेक्स्ट फिर से एक सेकेंड पैराग्राफ आ जाता है। रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रामा जो है विलेज कोतवाल वो घर की तरफ भागता है क्योंकि उसको अपना नाम सुनाई देता है। रामा फिर बोलता है ओ सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू द हाउस, कि कोई चोर अंदर घुस गया है। सो पहला है द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द। विलेजर्स जो हैं वो चोर को पकड़ते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, हमें ये इस पैराग्राफ में से करना है, तो कोतवाल, ठीक है, टू केम टू द कोतवाल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो ओ वर्ड है इससे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सरप्राइज, एंगर, पेन या हैप्पीनेस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सरप्राइज। हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब। आप ये कैसे कह सकते हो कि जो कोतवाल है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, तो इसमें हम लिखेंगे द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब बिकॉज ही एट वंस, ठीक है, एकदम से वो भागता है। he at once ran to the house when he heard his name, ओके, जैसे ही उसको अपना नेम सुनाई देता है वो उस घर की तरफ भागता है एंड caught the thief, और चोर को या रॉबर को पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई वो बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता था, आलसी आदमी नहीं था, जैसे ही अपना नाम सुनता है वैसे ही भाग लेता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। एक रीजन बताओ कि उसकी वाइफ और वो जो आदमी था दोनों उस दिन सो क्यों नहीं पा रहे थे, उनको नींद क्यों नहीं आ रही थी। द स्ट्रेंज साउंड्स कमिंग फ्रॉम देयर होम शो दैट द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप, क्योंकि उनके घर से जो अजीब आवाजें आ रही थी ना, ठीक है, द स्ट्रेंज साउंड्स कमिंग फ्रॉम देयर होम, जो उनके घर से अजीब आवाजें आ रही थी, शो दैट, ठीक है, वो आवाजें उनको जो है शो दैट द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन। थीफ जो है वो क्या चाह रहा था कि क्या हो जाए, डिड इट हैपन। अब वो क्या चाह रहा था, वो यही चाह रहा था कि या तो वो सो जाए या फिर वो पैसे की बात करें कि पैसा कहाँ पे रखा हुआ है। थीफ विशेज दैट दे टॉक अबाउट देयर मनी, या तो वो अपने पैसों के बारे में बातें करें, और दे फॉल अस्लीप, या फिर वो सो जाएं। नो इट डिड नॉट हैपन।
ये नहीं हुआ था, ना तो वो सोए थे और ना ही उन्होंने पैसे के बारे में बात की। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। अब उन्होंने उसकी कोतवाल की हेल्प कैसे ली, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। द मैन एंड हिज वाइफ गोट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल बिकॉज ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। तो उनको हेल्प कैसे मिली, क्योंकि उसने कोतवाल ने, रामा ने अपना आवाज सुन ली थी, अपना नाम सुन लिया था कि कोई उसका नाम जोर जोर से चिल्ला रहा है, रामा रामा ऐसे करके। When the thief was breaking in, जब उनके घर में चोर घुस गया था। रामा इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, ठीक है, अब यहीं से पता चलता है ना कि रामा जो है वो सही काम कर रहा था। उसने एकदम से रिस्पॉन्स किया, रैन टू देयर हाउस एंड एप्रीहेंडेड द थीफ एंड कॉट द थीफ, और जाके चोर को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पे अरेस्टेड वर्ड भी लगा सकते हो, कॉट भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। आपको क्या लगता है, अगर हमारे अंदर क्लेवरनेस होगी, क्या वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती है। वाई डू यू से, और आप ये ऐसा क्यों कहते हो। तो यस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। क्लेवरनेस जो है वो हमें हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम चालाक और समझदार होते हैं तो हम जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इन द स्टोरी द हस्बैंड वाइफ एंड रामाज अलर्टनेस। आप देखो तीनों के तीनों अलर्ट थे। वाइफ कितनी समझदार थी कि उसको जरा सी आवाज सुनी और उसने ध्यान दिया कि कौन है। हस्बैंड उससे भी ज्यादा समझदार था, उसने एक प्लान बना लिया। और रामा उनसे भी ज्यादा अलर्ट था, जो कि जल्दी से नाम सुनते ही भाग पड़ा। ठीक है, एंड क्विक थिंकिंग, एकदम से तीनों का दिमाग काम किया। एंड क्विक थिंकिंग सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द थीफ ब्रेकिंग इनटू द हाउस। तो इसी चीज की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लेवरनेस इन्वॉल्व्स बीइंग रिसोर्सफुल, ऑब्जर्वेंट एंड मेकिंग वाइज डिसीजंस। क्लेवरनेस का मतलब ये नहीं होता कि किसी के साथ चीटिंग करना। क्लेवरनेस का मतलब होता है कि आपके दिमाग जो है वो, मतलब वर्किंग दिमाग जो है वो अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्सफुल मतलब उसमें एक जल्दी से एक आइडिया आ जाए। ऑब्जर्वेंट मतलब आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करें। एंड मेकिंग वाइज डिसीजन मतलब आप दिमाग से काम लें, सही डिसीजन लें। विच आर ऑफन नेसेसरी टू ओवरकम चैलेंजेस इफेक्टिवली। और इनकी हेल्प से क्या होता है, हम अपनी चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को बड़ी इफेक्टिवनेस के साथ सॉल्व कर सकते हैं, उनके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ओवरकम का मतलब होता है जीत हासिल कर लेना, मतलब उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ सीखा इस वीडियो में, क्वेश्चन सॉल्व किए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।